तो ये लाइव तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ सिटी की हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो है डोर टू डोर कैंपेन के तहत गए हैं और लगातार अपनी पार्टी को यूपी में अलग अलग जाकर डोर टू डोर जाकर मजबूती करने का काम कर रहे हैं। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है, भारी हुजूम है। कैमरा भी लगातार यहाँ पर हिल रहा है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आई हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद सलमान हैं। तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे और मेरठ सिटी में माहौल क्या है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इस पर भी हम बात करेंगे। बाकी की जो पार्टियां हैं वो किस तरह से यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार लोगों से डोर टू डोर जाकर हाथ मिला रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ता मजलिस के झंडा उठाए हुए, और तमाम नारेबाजी आप सुन सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में किस तरह की आवाज़ आ रही है। और ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी रुक रुक कर जो लोग दरवाज़ों पर अपने खड़े हैं उनसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम भीड़ है। सलमान, सबसे पहले इस भीड़ को लेकर कैसे क्या देखते हैं, कितना कुछ बदलाव ओवैसी की पार्टी को लेकर या कितनी मजबूती इस पार्टी को लेकर इस तरह के डोर कैंपेन से आ सकती है? सलमान, मैं ये तस्वीर देख के ये सोच रहा हूँ कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग इन तस्वीरों को देखते होंगे तो कितना टेंशन में होंगे, क्योंकि ये इसलिए कहना ज़रूरी है कि पहली बार मेरठ सिटी में AIMIM ने अपना कैंडिडेट उतारा है इमरान अंसारी को। इमरान अंसारी AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ सिटी में। इससे पहले जो है पैदल यात्रा इसी तरह से डोर टू डोर कैंपेन ओवैसी साहब करना चाह रहे थे, मगर उनकी परमिशन कैंसिल कर दी थी। तो अब जो है ये भीड़ जो है समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा देगी। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि जो हरा परचम जो AIMIM के झंडे हैं वो लहराते हुए नज़र आ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो है हर किसी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं जो है इसकी पृष्ठभूमि में जाता हूं और इसके जो है जो मेरठ सिटी विधानसभा सीट है उसके जी, तो ये आप देख सकते हैं कैमरे में दिक्कतें लगातार चलने में आ रही हैं और तस्वीरें इधर उधर हो रही हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से बामुश्किल बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इन कार्यकर्ताओं के बीच से असदुद्दीन ओवैसी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह जो भी दरवाजे पर लोग मिल रहे हैं उनसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अलग ही तरह की तस्वीरें हैं। सलमान, इसमें इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मिनिस्ट्री मीडिया पर जब ये तस्वीरें चलाई जाती हैं तो ये कहा जाता है कि मुस्लिमों में खासा उत्साह है, लेकिन इससे पहले जब आप देखेंगे कि जब साहिबाबाद में पैदल मार्च असदुद्दीन ओवैसी ने किया था तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम बहुत सारे लोग थे जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे। यानी सिर्फ पार्टी को मुस्लिमों से जोड़ने की कहीं ना कहीं कथित तरीके से कोशिश की जा रही है, ऐसा मान सकते हैं। अच्छा, मुझे ये जो नेशनल मीडिया करता है उसकी इन चीज़ों पर एक हंसी आती है। साहिबाबाद में जब असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर कैंपेनिंग करने गए तो सबसे पहली बात तो यही है कि वहाँ जो कैंडिडेट है वो नॉन मुस्लिम है और पंडित है, स्वर्ण जाति के हैं। तो मीडिया जो है उनकी बात नहीं कर रहा और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फूल बरसाए वो जो नॉन मुस्लिम थे और हर तबके का लोग असदुद्दीन ओवैसी से जोड़ा है। तो ये चीज़ कहना कि सिर्फ मुसलमान है, ये गलत है। अब मैं जो हिस्ट्री पे जाता हूँ इस मेरठ विधानसभा सीट की। 2017 में यहाँ पर रफ़ीक अंसारी चुनाव जीते थे। रफ़ीक अंसारी अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और रफ़ीक अंसारी ने जिन्हें हराया था वो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं यूपी में, और उनको जो है रफ़ीक अंसारी को 52% वोट मिला था, तकरीबन 1,03,000 वोट मिला था, और बीजेपी के कैंडिडेट को 38% वोट मिला था, 74,000। ये बड़ी बात है क्योंकि उस वक्त 2017 में बीजेपी हर तरफ से जीत रही थी, मोदी लहर थी। उस मोदी लहर में रफ़ीक अंसारी चुनाव जीते थे, ये बड़ी बात थी। लेकिन सपा के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। हाँ, सपा के टिकट पर चुनाव लड़े। तरह की गतिविधियां हैं। सबसे पहले ये देख लें, क्योंकि जैसे जैसे ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं हम ज़रूर उन सीटों की भी बात चलते चलते कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि तस्वीरों के साथ साथ कुछ आंकड़े जो जनता है, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचाए जाएँ। 17 की आप बात कर रहे हैं जिसमें आपने रफ़ीक साहब का जिक्र किया, वो चुनाव लड़े थे और वहाँ पर जीत उन्हें मिली थी। अगर 2022 की हम बात करें सलमान, तो किस तरह के आंकड़े रहने वाले? मेरठ क्रांति का शहर कहलाता है। जब 1857 में क्रांति हुई थी हिंदुस्तान में
तो मेरठ का अहम रोल था। तो ये क्रांतिकारी शहर है, यहाँ के क्रांतिकारी लोग हैं और ये जो है AIMIM यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से भीड़ है, कैमरा भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं और बार बार जो है कैमरा स्लिप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की कितनी लोकप्रियता है और इमरान अंसारी को चुनाव लड़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार जो है यहाँ पर 2022 में टिकट दिया, 2017 में AIMIM ने मेरठ सिटी में अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। तो इस बार 2022 में रंजन शर्मा है जो कांग्रेस से उतरे हैं, वहीं कमल दत्त शर्मा है जो BJP से उतरे हैं, रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने दोबारा से उन पर भरोसा जताया है और भरोसा जताया इस वजह से भी है कि वो मोदी लहर में वहाँ से 2017 में चुनाव जीते थे और इमरान अंसारी को MIM ने टिकट दिया है। तो यहाँ पर देखना होगा कि BJP और कांग्रेस ने 2 शर्मा को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी और AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2 अंसारी बिरादरी के लोगों को टिकट दिया है। देखिए ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ पर देखें ओवैसी जो है आगे बढ़कर लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर आगे बढ़ें और छोटी गली है, पतली गली है, बहुत सारे लोग एक साथ एकजुट एक जगह पर पहुंच रहे हैं और देखिए आगे बढ़कर के अब दिखाने की हमने कोशिश की और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है एकजुट हो रही है इनकी इस पदयात्रा में। और इन रैलियों में, इन पदयात्रा में जो भीड़ ओवैसी के समर्थन में या समर्थक जो लोग उन्हें सुनने उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी, BSP या बाकी जो अन्य दल हैं उनको सोचने पर ये मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि ओवैसी का गठबंधन बाकी पार्टियों से हो सकता है, मजलिस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अन्य दलों से हुआ ज़रूर है, लेकिन ओवैसी एकमात्र ऐसा चेहरा है जो लगातार गठबंधन के बाद भी अपने गठबंधन का चेहरा है जो अकेले जो है पदयात्रा पर निकले हुए हैं और इससे पहले भी कई विधानसभा क्षेत्रों में ये जा चुके हैं। अब जबकि 1000 लोगों की अनुमति दे दी है तब भी वो पदयात्रा कर रहे हैं। आगे किस तरह का सफ़र रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी की तस्वीरें एक अलग ही बयान दे रही हैं। अच्छा आखिर मैं यहाँ पर एक आपको अहम बात बताने वाला हूँ। वो बात ये है कि आप जो है हमने समाजवादी पार्टी को कवर किया है, अभी समाजवादी पार्टी और RLD का गठबंधन हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जनता के बीच पहुँच रहे हैं तो वो जो है अपने गाड़ी पे जो उनकी बस है उस पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को हाथ हिलाकर समाजवादी पार्टी और RLD के गठबंधन को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मगर असदुद्दीन ओवैसी खुद जो है जनता के बीच और जनता से घिर कर वो वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, वो डोर टू डोर हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ जो है असदुद्दीन ओवैसी को बाकी नेताओं से अलग करती है और कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए सलमान, इसी चीज़ से मुझे एक नेता और याद आ रहे हैं, वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। हाँ। अमित शाह लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, वो एक अलग, इतने बड़े कद का कोई नेता डोर टू डोर जाता है, वो भी उसी तरह से लोगों से मिले, पर्चा बांटा। नोएडा में उन्होंने अलग अलग जगह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जितना भी है उसको पूरा कवर करने की कोशिश की और लगातार इसी तरीके से वो भी जनता के बीच में उतर के, ना कि किसी बस से, ना कहीं कोई ऐसी गाड़ी उन्होंने तैयार की जिसमें ऊपर खड़े होकर वो रोड शो करें, बल्कि खुद डोर टू डोर जाने की उन्होंने कोशिश की। और वो एक अलग वही चीज़ है ना कि लोगों के दिल में वो चीज़ें जगह बनाती हैं और यही ओवैसी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी दल हैं, चाहे वो मायावती हो या अखिलेश यादव हो, RLD वाले हों, तो वो जो है एक अलग, मतलब या तो बस पर सवार हैं या अलग अलग एक छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन ये डोर टू डोर कैंपेन नज़र उनका नहीं आ रहा है। सलमान, आखिर जो आपने कही अमित शाह की बात, मैं हमेशा से जो है BJP की तारीफ़ करता हूँ। वो तारीफ़ ये है कि BJP 2 सीटों से आज जो है सत्ता पे काबिज हुई। देश के अलग अलग राज्यों में BJP की सरकार है और केंद्र में BJP की सरकार है, मगर आप जो BJP के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखेंगे वो आपको अलग ही नज़र दिखाई देगा, क्योंकि अमित शाह जो है कैराना पहुँचे, डोर टू डोर पहुँचे और भी जो है जगह उत्तर प्रदेश में वो डोर टू डोर पहुँचे। हमने देखा है दिल्ली चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में
अमित शाह डोर टू डोर पहुंचे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के दूसरे नंबर के इस वक्त के सबसे बड़े नेता हैं। आप देख सकते हैं इतने बड़े कद का नेता जो आम पब्लिक के पास जाता है, आम पब्लिक के बीच में जो है पहुंच के वोट मांगता है, तो कहीं ना कहीं जनता उससे कनेक्ट होती है। वही जो है कनेक्टिविटी असदुद्दीन ओवैसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये चीज़ हमें बाकी पार्टियों में नज़र नहीं आती है। ना वो समाजवादी पार्टी में नज़र आती है, ना ही कांग्रेस में नज़र आती है, ना बीएसपी में नज़र आती है। हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है बीजेपी में। बीजेपी की इसलिए बात की जाएगी क्योंकि वो जो है सत्ता पे काबिज है। वो चाहे तो जो है वो भी इसी तरीके से कर सकती है, मगर वो इसलिए जनता के बीच पहुंचती है। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा सीट नहीं है और वो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, मगर अभी जो है सत्ता पे काबिज है बीजेपी जो इतनी भारी भरकम 2017 में जीती, उसके बावजूद जो है जिस तरीके से उनका प्रचार है वो अलग ही लेवल पर होता है। सलमान, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और इसी तरीके का एक नेता और रहा है जिसने 4 बार मुख्यमंत्री श्री मायावती जी को बनाया, और वो है काशीराम। उनका भी डोर टू डोर और पब्लिक से मिलना रहा है और उनका नाम लगातार लिया जाता है। जब भी सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है तो काशीराम का नाम सबसे ऊपर आता है, और काशीराम ने इसी तरह से बीएसपी को खड़ा किया था, जिसकी वजह से लगातार एक के बाद एक जो है बीएसपी जो है मजबूती एक के बाद एक पकड़ती गई, और उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर रहे थे, मेरठ सिटी में इस वक्त हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ओवैसी का यहाँ पर जो है डोर टू डोर कैंपेन समाप्त होता है। अब गाड़ी की तरफ वो जा रहे हैं और यहाँ से आगे निकल जाएंगे। ये मेरठ से आप तस्वीरें देख रहे थे जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आए हुए थे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।